आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रधौली विकासखंड के क्षेत्र ग्राम पंचायत हसनी में आए हैं, जहां यहां के ग्राम प्रधान सोनू मिश्रा द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके विकास कार्यों के लेकर जनता उन्हें जो किए वो प्रधान बनाई है और उनके जनता की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि इस बार 15 साल से प्रधान रह चुके हैं और इस बार गांव में विवाह मंडप के लिए उन्होंने ये सोचा कि गांव के लिए जब बहन बेटी की शादी के लिए एक बारात घर तैयार करवाएंगे। और एक बात उन्होंने ये भी कहा कि उनके अलावा कोई यहाँ प्रधान बन ही नहीं सकता है, जो कि उन्होंने ये भी कहा कि स्टाम्प लिख के हम देते कि मेरे अलावा प्रधान कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि जैसे प्रधान पद की इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है कि इनके अलावा कोई प्रधान पद बन नहीं सकता है। आइए जानते हैं सोनू मिश्रा की 15 साल की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सोनू मिश्रा है। वर्तमान में मैं हसनी ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ, रधौली ब्लॉक का प्रधान संघ का अध्यक्ष भी हूँ। तमाम मुद्दे हैं चुनावी, उसी पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया। जैसा कि किन किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य मुद्दा हमारा ये है, हमारे गांव में कुछ छोट भैया नेता पैदा हो गए हैं जी, कथित नेता हैं जी, जो 2-2 रुपये 5-5 रुपये की दलाली करते हैं तहसील और थानों पर। जी, वो लोग जो है रोज एक वोटर लिस्ट पा गए हैं, उसी वोटर लिस्ट को ले करके हैं रोज दरखास्त देते हैं, रोज वोट कटवाते हैं, गांव वालों को बिल्कुल पीड़ित करके रख दिए हैं जी। मुख्य मुद्दा हमारा यही है। अगर इस तरह का मामला है तो इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी सारे अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सब जगह हमने कंप्लेंट भी डाल दी है, मामला चल रहा है, जांच हो रही है। जैसा कि आप 15 साल से आप प्रधान हैं, तो आपके द्वारा ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य किए गए? ये विकास कार्य तो मैं गिना ही नहीं पाऊंगा, इतना मैंने विकास कर दिया है। कुछ कहिए तो बता दें। जैसे कुछ अनोखा, बिल्कुल बताइए। कुछ अनोखा कार्य किए होंगे? अनोखा हमने कार्य किया है। हमारे यहाँ कार्य बचा ही नहीं है, सिर्फ एक कार्य बचा हुआ है। अब ग्राम पंचायत स्तर पे जो कार्य होता है उसमें सिर्फ एक काम बचा है, हमारे यहाँ शादी घर नहीं बन पाया है, विवाह घर। तो आगामी चुनाव को देखते हुए क्या आप जनता से क्या अपील कर सकते हैं? जनता से अपील क्या करना है, हमको बनवाना है, 1 साल बाद बनवा देंगे, यही चुनाव वाला मामला है। इस वर्ष में मुद्दे को लेकर के आप जनता से कुछ वादा करेंगे? कोई वादा नहीं करेंगे, मुद्दा ही सोनू मिश्रा है, कुछ नहीं। मुद्दा है ये नहीं, मुद्दा खत्म। यहाँ मुद्दा नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ सोनू मिश्रा चलते हैं और रहेंगे, प्रधान की नहीं रहेंगे, यही 2 मुद्दा है। अच्छा, तो 15 साल के कार्यकाल आपका निकल गया, तो जनता से आपका क्या अनुभव मिला? जनता के बीच में जनता बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है। जनता सब जानती है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। जनता किसी को बहकाव आने वाली थोड़ा है, ऐसे जनता किसी को बहकाव नहीं आती है। मतलब आपके कहने को आप पुनः फिर प्रधान बनेंगे कि बने हुए, हम नहीं बनेंगे तब कौन बनेगा? अच्छा, अगर इसकी वजह क्या कर कि आप इतने दावे के साथ कहते हैं कि वो बनेंगे? दावा नहीं, गारंटी वाला ये स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं मैं ही प्रधान रहूंगा जी। चलिए ठीक। अभी लड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, पहले पैदा हो। मतलब आपके कहने वाला आप विकास कार्य के दौर पे इस बात को चैलेंज करते हैं कि मेरे अलावा कोई प्रधान नहीं होगा? ना, कोई प्रधान नहीं होगा, किसी किताबों में नहीं लिखा है। को वोट नहीं मिलेगा, ऐसे 10-20-50 वोट पा जाए, रख लें वोट कटवा दलाली वलाली जो किए हैं वही है बस, और कुछ नहीं है, सब खोखला वादा है। ठीक। जैसे 15 साल से आप जो है प्रधान हैं, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपके संगठन में तमाम जितने ग्राम सभा के प्रधान हैं, कुछ न कुछ सरकारी मुद्दे को लेकर के परेशान हैं, जैसे पक्के कार्य का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। देखिए, इसमें सरकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही हम लोगों को कार्य करना रहता है। 60-40 का रेशियो भी नरेगा है, उसमें मेंटेन किया जाता है, समझ रहे हैं? तो समस्याएं रहती हैं, समस्याओं से लड़ा जाता है, भिड़ा जाता है। सारे प्रधान भाई हमारे जितने भी हैं वो सब लड़ते भिड़ते हैं, उसी में अपना सब काम करते हैं, जनता की जिसमें भलाई हो जाए ऐसे चला करता है। नहीं, अभी पक्के काम को लेकर के प्रधान को भुगतान नहीं मिला है, काफ़ी प्रधान भुगतान नहीं मिला है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो पिछला भुगतान है 2025-26 का, 2024-25 का जो बकाया है, 25-26 का जो बकाया है, वो पैसा सरकार जो है दे दे, क्योंकि अब लगभग 1.5 साल हो गया, कुछ लोगों का 2-2 साल हो गया, पैसा फंसा हुआ है। प्रधान बेचारे घर पे जैसे पहुंचते हैं, उनके यहाँ पता लगता है व्यापारी आकर के पहुंच गया है, प्रधान जी पैसा दे दो तब घर में जाओ, तो उनके लिए भी समस्या है। चलिए, चैनल को आपने इतना